हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है जॉइंट। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जॉइंट क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, जॉइंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं जोड़। जोड़ क्या है होता है उसको समझेंगे। जैसे हमारे शरीर में कई जगह जॉइंट पाया जाता है जिससे हमारा शरीर मुड़ता है। जैसे आपका नी हो गया, जिसे हिंदी में घुटना बोलते हैं। तो आपका घुटना जहाँ से मुड़ता है वह किस कारण मुड़ता है? वह जोड़ के कारण ही मुड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जोड़ है तब वह आपका घुटना मुड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। जॉइंट आर ये जंक्शन और साइट हुएर वन आर मोर बोन्स आर्टिकुलेट विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया कि जोड़ वह संधि है जहाँ एक या एक से अधिक हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। जहाँ पर एक या एक से अधिक हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं जोड़। ठीक है, अब इसके हम प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमारा हेडिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ जॉइंट, यानी कि जोड़ों के प्रकार में नंबर 1 हमारा क्या है, फाइब्रस जॉइंट, जिसे हम लोग फिक्स जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। फाइब्रस जॉइंट का हिंदी हो गया रेशेदार, और जॉइंट का अर्थ क्या हो गया, जोड़। ठीक है, इसका हिंदी हो गया रेशेदार, और जॉइंट का अर्थ हो गया जोड़। तो रेशेदार जोड़ या स्थिर जोड़ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ पॉइंट हैं उसको समझते हैं। पहला क्या है, दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि ये अचल जोड़ है, ये अचल जोड़ है। ठीक है, इसका हिंदी भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं भाई क्योंकि डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था तो है नहीं, ये अचल जोड़ है। ठीक है, ये इतना आप लोग समझ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अगला नंबर क्या है, नो सिनोवियल कैविटी। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई सलेस गुहा नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया, जॉइंट हेल्ड बाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। रेशेदार संयोजी ऊतकों द्वारा रखे गए जोड़, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अगले इसके कुछ एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सिचुएस जॉइंट बिटवीन स्कूल बोन्स, यानी कि सिचुएस का मतलब हो गया खोपड़ी की हड्डियों के बीच जोड़, जैसे हम लोग टाँके बोलते हैं। इसका हिंदी क्या हो गया, टाँके। ठीक है, आप लोग हिंदी ज़रूर इसका देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिया है, चलिए उसको समझते हैं। फिगर में इसका अर्थ हो गया आप लोगों को। ठीक, ये आप लोग फिगर में समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर क्या है, जॉइंट का दूसरा नंबर है कार्टिलाजिनस जोड़। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्लाइडली मूवेबल जॉइंट। इसका मतलब है कि थोड़ा गतिशील जोड़, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है। नंबर 1, बोन्स हेल्ड बाई कार्टिलेज। इसका मतलब हो गया उपास्थि द्वारा पकड़ी गई हड्डियाँ, उपास्थि द्वारा पकड़ी गई हड्डियाँ। दूसरा नंबर क्या है, एलाउ ये स्लाइड मूवमेंट, थोड़ी हलचल की अनुमति। ठीक है, अगला नंबर क्या है, नो सिनोवियल कैविटी, कोई सलेस गुहा नहीं। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है, जॉइंट ऑफ वर्टिब्रा सिम्फिसिस प्यूबिस का मतलब हो गया कशेरुकाओं के जोड़, सिम्फिस प्यूबिस। ठीक, इसका जो फिगर है उसको देखते हैं। ये इस प्रकार की हड्डी आपके रीढ़ में पाई जाती है। ठीक है, ये आपका पोस्टेरियर
स्नायु बंधन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये आप लोग फिगर बना के और इसका इंग्लिश में ही नाम याद करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखने से आपका नंबर ज़्यादा मिलता है पेपर में। अगला क्या है, तीसरा नंबर जो हमारा है वह है सिनोवियल ज्वाइंट, जो ब्रैकेट में लिखा है फ्री लाइव मूवेल ज्वाइंट, जिसे स्वतंत्र रूप से चलने योग्य जोड़ के नाम से भी जानते हैं। इसका पॉइंट क्या है, दीज ज्वाइंट हैव ये सिनोवियल कैविटी, इन जोड़ों में एक श्लेष्म गुहा होती है। ठीक, अगला नंबर क्या है, यलाउ ये हाई रेंज ऑफ मोशन, गति की उच्च सीमा की अनुमति इसकी हिंदी होती है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्या है। अब हम हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। जोड़ों के प्रकार में 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। नंबर 1 आपको बताए हैं रेशेदार जोड़, ठीक है। नंबर 2 बताए हैं कार्टिलाजिनस जोड़, ठीक है। तीसरा नंबर बताए हैं सिनोवियल जोड़। अब हम इसके 3 प्रकार तो पढ़ लिए। अब जो रेशेदार जोड़ आपको पढ़ाए हैं ये कितने प्रकार का होता है इसको देखते हैं। देखिए इसके कितने प्रकार हैं। तो रेशेदार जोड़, फाइब्रस जोड़ या फिक्स ज्वाइंट को हम कितने भागों में पढ़ते हैं उसको देखते हैं। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 सीचुएट्स का मतलब क्या हो गया, टांके, जिसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं टांके। ठीक, इसके कुछ पॉइंट हैं। प्रेजेंट बिटवीन स्कूल बोन्स, मतलब खोपड़ी की हड्डियों के बीच मौजूद एक घने रेशेदार संयोजी ऊतक से बना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्ट ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा। टाँके में आप लोग क्या पढ़िएगा, यानी सीचुएट्स में आप लोग क्या पढ़िएगा, खोपड़ी के हड्डियों के बीच मौजूद एक घने रेशेदार संयोजी ऊतक से बना होता है। अगला नंबर क्या है, जिसे हम लोग सिंडेसमोसिस कहते हैं। सिंडेसमोसिस क्या है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें क्या है, डिजिटल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट। इसका मतलब क्या हो गया कि डिजिटल टिबियोफिबुलर जोड़। ये सिंपल सा है, आप लोग इतना तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को बता देंगे। अगला क्या है, गोम्फोसिस का मतलब क्या हो गया, देखिए आगे लिखा गया द बैग बिकम्स फिट इनटू सॉफ्ट, एग्जाम्पल के लिए टीथ हैंड मैक्सिमम आर मेरे। तो इसके मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तो चलिए देखते हैं। खूंटी संकेत में फिट हो जाती है, जैसे दांत और मैक्सिला, या जैसे आपके दांत हो गया, जितना दांत आपको ऊपर दिख रहा है उतना ही आपके अंदर भी है। ठीक, अगला नंबर जो दूसरा नंबर जोड़ के प्रकार है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए कार्टिलाजिनस, कार्टिलाजिनस के कितने प्रकार हैं। नंबर 1 हो गया, यहाँ पे हम लोग समझते हैं सिंक्रोन्ड्रोसिस हो गया। ठीक, ये क्या लिखा, हाइलिन कार्टिलेज इज कनेक्टिंग मेटेरियल, एग्जाम्पल एपिफिजियल प्लेट आर्टिकुलेट्स विथ एपिफिजिस एंड डायफिजिस ऑफ बोन। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइलिन उपास्थि जोड़ने वाली सामग्री है। क्या है, हाइलिन उपास्थि जोड़ने वाली सामग्री है। उदाहरण के लिए क्या हो गया, एपिफिशियल प्लेट हड्डी के एपिफिलियस और डिप्मिस के साथ जोड़ती है। ठीक है, अगला नंबर क्या है, दूसरा नंबर यहाँ पे दिया है सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस का मतलब क्या हो गया, आर्टिकुलेट एंड ऑफ बोन कवर्ड विथ हाइलिन कार्टिलेज, बट ये टर्बो कार्टिलेज आर्टिकुलेट विथ द बोन, एग्जाम्पल के लिए इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बिटवीन वर्टेब्रल मैन्यूब्रेम एंड एक्सटर्नल बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया कि हड्डी का स्पष्ट अंत जो है हाइलिन उपस्थिति से ढका होता है, लेकिन एक फाइब्रो उपस्थिति की ढका होता है और डिस्क हड्डी के साथ स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए इंटरवर्टिब्रल जोड़, जिसे हम लोग कहते हैं कशेरुकी निकायों के बीच
मैनुब्रियम और स्टर्नल बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्या है, सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट के कितने प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। इसके करेक्टराइज कुछ हैं, उसको देखते हैं। जैसे हो गया आर्टिकुलर कैप्सूल, यानी कि समतलीय जोड़ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सिनोवियल मेम्ब्रेन काज जोड़ हो गया। अगला है, ये आपके घुटने की है, ये आपके नी का पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। ये आपके नी है, नी में से जिसे हम घुटना बोलते हैं, नी की हड्डी दी हुई है। और इसी प्रकार आपका एल्बो का भी हड्डी रहता है। ठीक है, तो ये लो आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सिनोवियल फ्लूइड हो गया, एसेसरी लिगामेंट्स हो गया, आर्टिकुलर डिस्क हो गया, इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर हो गया, एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट, प्लेनर जॉइंट्स का मतलब हो गया समतलीय जोड़। दूसरा क्या है, हाइजीन जॉइंट जिसे हम काज जोड़ कहते हैं। पाइवर जॉइंट का मतलब जिसे हम धुरी जोड़ कहते हैं। कांडलियर जॉइंट का मतलब जिसे हम कांडलाइट जोड़ कहते हैं। सैंडल जॉइंट का मतलब जिसे हम सैंडल जोड़ कहते हैं। बाल एंड सॉकेट जोड़ हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन है, उसको हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिनोवियल जॉइंट। तो नंबर 1 हाइजीन जॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अलाउ ओनली एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, केवल लचीलेपन की एक्सेस्टर्स की अनुमति होती है। दूसरा नंबर क्या है, बाल एंड सॉकेट। बाल एंड सॉकेट, हेड ऑफ वन बोन फिट्स इन सॉकेट ऑफ अदर बोन, एग्जाम्पल हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। ये समझने वाली बात है भाई। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, एक हड्डी का सिर दूसरी हड्डी के सॉकेट में जाके बैठता है। जैसे आपका कूल्हा हो गया, कूल्हे की हड्डी, कंधे की जोड़, ये आप सब ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, ग्लाइडिंग जोड़। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, द जॉइंट अलाउ ग्लाइड बिटवीन टू बोन्स, एग्जाम्पल के ले लो जॉइंट बिटवीन कार्पल बोन एंड ट्रांसल बोन। तो ग्लाइडिंग जोड़ वो दो हड्डियों के बीच ग्लाइडिंग की अनुमति देता है, जैसे कार्पल हड्डियों और टर्सल हड्डियों के बीच का जोड़ हो गया। ठीक, अगला नंबर क्या है, कॉन्डिलॉइड एंड सैंडल जोड़। इसके कुछ गतिविधियां हैं, उसको समझते हैं। जैसे मूवमेंट्स, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एब्ड्यूशन एंड क्रिकिमिडेशन। एग्जाम्पल के लिए मेटाटार्स हो गया, फाइलोनोजिल हो गया, जॉइंट मेटा कार्पोफाइलोनोजिल जॉइंट एंड मैंडिब्यूलर जॉइंट हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोग ज़रूर समझ लीजिएगा। आगे इसका कुछ फंक्शन है, उसको देखते हैं। यहाँ पे समझिए, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या हो गया, डायआर्थोसिस जिसे ब्रैकेट में हम लोग क्या, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिसे स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़ भी कह सकते हैं। अगला क्या है, एम्फीआर्थोसिस का मतलब क्या हो गया, जिसे हम थोड़ा गतिशील जोड़ कहते हैं। अगला है सिनाथ्रोसिस जिसे हम एक अचल जोड़ के नाम से जानते हैं। मेन जॉइंट ऑफ बॉडी जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया, मसल्स के अंदर जॉइंट हो गया। ऐसे कुछ पॉइंट हैं, यहाँ पे आप लोग फिगर देख लीजिए और इसको ज़रूर से ज़रूर समझ लीजिए और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपका शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट में आपका कंधा हो गया, यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है, जो आप लोग याद कर लीजिएगा, याद करके नोट्स में बना लीजिएगा। यही आपका प्रैक्टिकल में, यही आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, क्योंकि हम अगर एक एक बताएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आगे कुछ पॉइंट और है, इसको दिखा देते हैं। आगे आपका शोल्डर जॉइंट में कुछ इसके प्रकार हो गए, डेलाटॉइड मसल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये सब नाम आप याद कर लेंगे। लिगामेंट हो गया, मूवमेंट हो गया, कैसे मूव करता है, फिगर में आपको दिखाया गया है, यहाँ भी दिखाया गया है। ठीक, आगे कुछ पॉइंट और है, इसको दिखा देते हैं। जैसे देखिए, नी जॉइंट के बारे में बता रहे थे, यहाँ भी दिया है। हिप जॉइंट क्या होता है, ये दिया है।
आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।